ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। एक बेकारी भी कैश में भीख नहीं लेता, उसने भी गले में क्यूआर स्कैनिंग कोड पहना होता है कि भाई आपने अगर भीख मुझे देनी है तो मेरे इस कोड को स्कैन करे और मुझे भीख दे दे। वहां पे यहाँ तक कि छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, बेकारी तक वहां पर कैश नहीं लेता। और हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ये होता क्या है। पहले हम देखते थे दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं, अब एक और जगह सामने नजर आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोस में तो ज्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोस में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाए, सऊदी जाए, जापान जाए, कहीं भी जाए जाके मांग रहे हैं सर। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम फ्रांस के आईफेल टावर पर औपचारिक स्तर पर लॉन्च की गई। क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गए हैं ना ये लोग। इंडिया के साथ हमारा लामुहल्ला तौर पर कंपैरिजन होना ही होना है। आप ये ना कहें कि जी वो और हैं, ये वो हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, हमारा उनके साथ ज़ुबान भी हमारी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उनके साथ हमारा बुनियादी कंपैरिजन होना ही होना है। उनकी तो एक पूरी सिटी जो है वो IT सिटी कहलाती है। 75-76 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी डेमोक्रेसी चल रही है। इसके अलावा IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम पाकिस्तानी लैग कर रहे हैं, इसी वजह से आई थिंक उनकी स्टेबिलिटी है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानीज़ ने एक अच्छा दिया इनिशिएटिव लिया है जो नोट चेंज करने वाला है। इसकी वजह ये थी कि अवाम क्या करती है कि ब्लैक मनी को काफ़ी यूज़ करती है। अवाम लेके नोट्स रख लेती है, बाद में बढ़ते हैं, उसका रेट वगैरह बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे स्टूडेंट्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए कि इसके थ्रू ये होगा कि जो पुराने नोट्स लोगों ने रखे हुए हैं तो वो उसको निकालेंगे और ओवरऑल इसकी मेरे ख्याल में अच्छी आएगी, इनपुट अच्छा आएगा, इसका आउटपुट अच्छी आएगी। क्योंकि इस टाइम पे जो इंडियन रुपी है वो पाकिस्तानी रुपी के 3.38 है। तो 3.38 का मतलब है कि हम अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं इंडियन रुपीज़ में तो वो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा है। ये हकीकत है, तो क्योंकि पिछले 70 सालों से हमें तो ये पता नहीं अब क्या इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान की आज़ादी के नारे भी बनते हैं, हमें हर साल एक नारा भी मिल जाता है। लेकिन इंडिया ने जो है वो गुर्बत मिटाने के लिए उन्होंने काम किए हैं, उनके सियासतदानों ने, उनके हुक्मरानों ने। गुर्बत है वहाँ पे भी, लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे हम पहुँच चुके हैं। फ्रांस भारत की यूपीआई पेमेंट यूज करने वाला पहला पश्चिमी देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीआई भारत में ही नहीं अब दुनिया में काफी मशहूर हो गया है। भारत की ये टेक्नोलॉजी हर एक देश अपने अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहती है। यूपीआई की सफलता ने न केवल लाखों भारतीयों के जीवन को सरल बनाया है, बल्कि भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित किया है। इसका प्रभाव सुविधा से परे वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कमी तक फैला हुआ है। महामारी के बाद यूपीआई भारत के अर्थव्यवस्था विकास के इंजन को शक्ति देने वाला एक और पिस्टन है, साथ ही नागरिक गौरव का एक मान बिंदु भी है। कुछ लोगों का अनुमान है कि प्लेटफॉर्म में 2026 तक $10 ट्रिलियन तक के लेन देन को सक्षम कर देगा। अनुमानित 300 मिलियन व्यक्तियों और 50 मिलियन व्यापारियों ने प्लेटफॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। निर्बाध, सुरक्षित और समावेशी लेन देन को सक्षम करके यूपीआई ने भारतीयों के लेन देन के तरीकों को बदल दिया है, लाखों लोगों को सशक्त बनाया है और आर्थिक विकास को गति दी है। यूपीआई ने भारत के भुगतान क्षेत्र में क्रांति ला दी है और यह कई देशों में अनिवासी भारतीयों के लिए अधिक सुलभ भी हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त 2023 तक यूपीआई ने 10 बिलियन लेन देन को पार कर लिया है। यूपीआई ने भी अगस्त में 15.7 लाख करोड़ दर्ज किया। वित्त वर्ष 2023 में वार्षिक लेन देन का मूल्य $1.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया। ये ट्रेड खुल जाती है तो हमें सस्ते प्याज भी मिल जाएंगे, ये राई है वैसे। अब जब प्याज आएगा तो आप सोचो, ये तो नहीं आएगा ना कि भाई इंडिया का प्याज है। प्याज के ऊपर कौन सा टैग या झंडा लगा के उन्होंने लिखा होता, लेकिन ये है कि फैसिलिटेट हो जाएंगे लोग। उधर के लोग तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान उस तरह देखा जाए बहुत पीछे है अभी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लग ही रहा है, मुझे तो लगता है कि
अभी यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचेंगे, लेकिन बाकी 76 सालों में 76 सालों के बाद हमें पढ़ाया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। भाई 76 सालों के बाद ये रहता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। नहीं, अब व्हाट इज कंप्यूटर वाली बात से हम थोड़ा आगे में, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है मैंने टीचिंग भी क्योंकि किया, मुझे आइडिया है कि छोटी क्लासेस में ये तो जब हम नए नोट निकालेंगे उससे फ़ायदा ही होगा मेरे ख्याल में। तो सर अब ये देखें ना कि इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, कोई 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इंडिया देखें कि इंटरनेशनल मार्केट बनता जा रहा है। चाइना के पास क्या था, उनके पास मैन पावर थी, इंडिया के पास भी मैन पावर है। पाकिस्तान इसी चीज़ में लैग कर रहा है। इंडिया इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। उन्होंने अपना स्पेसशिप से रिलेटेड जो भी उनके मामला हैं उसमें भी वो बड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया, देखें पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को देनी चाहिए कि हमारी भी अभी देखें नस्ल के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह जीके के स्टूडेंट्स हैं तो हम भी परफॉर्म कर रहे हैं। हमें उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखें फर्स्ट डे से अभी तक जब पाकिस्तान बना था तो वो हमसे आगे थे, हर चीज़ उनके पास ही, इंडस्ट्रीज उनके पास ही, हमने जीरो से स्टार्ट किए, उनके पास बनाया था। तो आपको अपनी नौजवान नस्ल को खाली ये नहीं डिमोरल नहीं करना चाहिए, उनको हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जो इस टाइम इंटरनेशनल हमारी इमेज बनी हुई है। हम कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान का, ज़बानी कलामी तो है, हम करते रहे, 1000 दफ़ा करते रहे, लेकिन रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी वो इससे बिल्कुल अपोजिट है, वो हम नहीं कर सकते। इंडिया का मुकाबला हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जितनी देर तक हमें गरीब जो पॉलिसियाँ ना गरीबों के लिए वो ना बनाएं। ये बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जो जाते हैं इधर बहुत लोग उधार लेकर कमेटियाँ डालकर बाहर जाते हैं, फिर उसके वो जब घर की तरफ वो डालते हैं, नज़र डालते हैं तो घर के ये खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वह हम मांगने पर मजबूर होते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, यकीन जाने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने। इधर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे जो ये लीडर हैं बस इनका भी खुदा ही हाफ़िज़ है। अगर हम देखें ना तो अभी एक रिसेंट एक वीडियो पाकिस्तान इंडिया से आगे था, हमारी करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी से ज्यादा थी, हमारे पास जो थे मशीनरीज थी, हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, लेकिन हमारे सियासतदानों ने उसको संभाला नहीं। इस वजह से आज इंडिया आगे और हम पीछे रह गए। उसकी वजह यही है जो मैंने स्टार्ट में आपसे बताई थी कि स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में। क्या स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है इसी वजह से, क्योंकि आप देखें हर 5 साल के बाद एक सियासतदान को नहीं पता कि वो दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जितनी देर के लिए वो आता है वो कोशिश करता है कि मैं जितने ज़्यादा नोट संभाल सकूँ मैं समेट लूँ। तो सर इंडिया की जो रुपी है इतनी तेजी से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, आपको लगता है अनकरीब ये डॉलर को बीट कर देगा? नहीं, इंडिया अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। देखिए अमेरिका बहुत आगे है, डॉलर बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। इंडिया कोशिश कर रहा है और हमें भी ऐसे एज एन एनिमी की बजाय उनको एज अ फ्रेंड लेना चाहिए, अपने रास्ते खोलने चाहिए, उनसे ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि देखिए चाइना इसी तरह आगे जा रहा है कि